क्या हुआ? जब नासा के वैज्ञानिकों को धार की भोजशाला में जो मिला, उसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी होश उड़ गए। और जो लोग इसे इबादत खाना मानते थे, मस्जिद मानते थे, उन्हें उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कहते हैं, भारत में जब मुगल आए थे तो उन्होंने कई हजार से भी ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया था। आखिर क्या है भोजशाला का रहस्य? आज के इस वीडियो में बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। जब कोर्ट ने भोजशाला में ASI सर्वे करने के आदेश दिए तो रिपोर्ट में क्या सबूत प्राप्त हुए जो यह साक्षात प्रमाण देते हैं कि यह कोई मस्जिद नहीं बल्कि माता सरस्वती का एक मंदिर है। लेकिन इतिहास में वह क्या घटना हुई थी जिसके बाद से मुसलमान यहां पर नमाज पढ़ने लगे? आज की वीडियो में एक एक जानकारी बारीकी से आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हिंदू एकता का परिचय देवे। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला लंबे समय से विवाद में रही है। करीब 800 साल पुरानी इस भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिम मतभेद हैं। हिंदुओं के अनुसार भोजशाला यानी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे पुरानी इबादतगाह बताते हैं। हिंदू संगठन के लोग बताते हैं कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला उसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती सदन है। यहाँ कभी 1000 वर्ष पूर्व शिक्षा का एक बड़ा संस्थान हुआ करता था, जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चूंकि किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय का संबंध माता सरस्वती से होता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो ऐसे में राजा भोज ने यहाँ पर माता सरस्वती की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो कि यही दावा करती है कि यह स्थान सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदुओं को हमेशा ही उनकी ईमानदारी और बड़ा दिल दिखाने की वजह से धोखा ही प्राप्त हुआ है। उस समय यहाँ पर भोजशाला से सटी हुई एक इमारत अनुपयोगी पड़ी हुई थी, जिस वजह से यहाँ राजवंश काल में मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। भोजशाला के कुछ दूरी पर एक सूफी संत कमाल मौलाना की दरगाह है। ऐसे में लंबे समय से मुस्लिम समाज में नमाज अदा करने का कार्य करते रहे, और परिणाम स्वरूप जब इन मुसलमान की नई पीढ़ी आई तो उन्होंने ऐसे स्थान को मौलाना की दरगाह ही मान लिया, और तब से भोजशाला को मस्जिद या इबादत घर बताते आए हैं। अर्थात हिंदुओं ने जो बड़ा दिल दिखाकर अनुपयोगी जगह पर मुसलमान को नमाज पढ़ने की अनुमति दी, यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब सबके मन में यही सवाल होगा, आखिर धार में इस भोजशाला का निर्माण कब हुआ? तो उसकी सच्चाई आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं। दरअसल धार जिले में एक भव्य भवन का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने साल 1834 में कराया था। 11 शताब्दी में बने इस भवन का शुरू में इस्तेमाल एक महाविद्यालय के तौर पर हुआ था। कहा जाता है कि राजा भोज मां सरस्वती के बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, और इस महाविद्यालय के बीच में माता सरस्वती की एक प्रतिमा भी बनाई गई थी। यह महाविद्यालय बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया, जिस पर हिंदू धर्म के लोग आस्था रखते हैं। निर्माण के बाद 2 शताब्दी तक भोजशाला यूं ही रही, लेकिन फिर मुगलों का भारत में आक्रमण बढ़ गया और वह सनातन धर्म को जड़ से मिटाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे अगर हिंदू भगवान के प्रति आस्था बरकरार रखेंगे तो वह टूट नहीं पाएंगे, और एक आस्था उन्हें हमेशा मजबूत बनाकर रखेगी। जिस वजह से उन्होंने भारत देश में अलग अलग मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला ध्वस्त कर दिया। लेकिन मुगलों के अत्याचार का सिलसिला अभी भी रुका नहीं था। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में भोजशाला के एक अलग हिस्से में एक और मस्जिद बनवाई। अर्थात जो स्थान सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, हिंदू राजाओं के साथ जुड़ा हुआ था, उस स्थान के आसपास जबरदस्ती 2 मस्जिदों का निर्माण किया गया, ताकि इसे इस्लामी दर्जा दिया जा सके और भविष्य में इस स्थान को इस्लामी बताया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सत्य एक स्प्रिंग की तरह होता है, जिसे कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन वह उतनी ही तेज गति के साथ उछलकर सबके सामने आता है। बात है
सन 1875 की। जब भारत में अंग्रेजों का शासन काल था, तब कुछ हिंदुओं के खास आग्रह पर अंग्रेज सरकार द्वारा भोजशाला के अंदर खुदाई का कार्य किया गया। ऐसा कहते हैं उस समय अमेरिका के कुछ विशेष वैज्ञानिक भी इस स्थान पर मौजूद थे। इन वैज्ञानिकों के पास पुरातत्व की खास जानकारी थी और अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कुछ भोजशाला के निश्चित स्थान पर खुदाई कराई और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि 1875 में भोजशाला के अंदर माता सरस्वती की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई, जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। लेकिन अंग्रेजों ने भी सनातनियों का के साथ अन्याय किया और माता सरस्वती की उस मूर्ति को, जिस राजा भोज ने भोजशाला में स्थापित किया था, वह अपने साथ लंदन ले गए और माता सरस्वती की उस मूर्ति को वहां के म्यूजियम में रख दिया, जो कि आज तक वहां पर मौजूद है। लेकिन भोजशाला मामले का विवाद आखिर कब शुरू हुआ? भोजशाला मामले में ताजा विवाद की शुरुआत 1995 में हुई, जब हिंदुओं ने यहां पूजा की अनुमति मांगी, जिसके बाद प्रशासन ने हिंदुओं का पूजा करने की इजाजत दी। साथ ही मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की भी अनुमति मिली। हालांकि 1997 में विवाद एक बार फिर से बढ़ गया, जिसके बाद 12 मई 1997 को यहां आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिली और मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद समय निकलता गया और हिंदुओं को अपने ही अधिकार को प्राप्त करने के लिए समय समय पर याचिका लगानी पड़ी। लेकिन अब सन 2024 में ऐसा लगता है, ज्ञानवापी के बाद अब भगवान ने आखिर हमारी सुन ली है। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। धार भोजशाला को लेकर विवाद मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील रहे विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सर्वे की इजाजत दे दी है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट में आवेदन दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब ज्ञानवापी मस्जिद की तरह भोजशाला में भी ASI का सर्वे होने वाला है। जिस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद में हर तरफ से हिंदू धर्म के सबूत प्राप्त हुए, इस तरह पूरी संभावना है कि भोजशाला से भी हिंदू सनातन धर्म के सबूत प्राप्त होंगे, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि यह कोई इबादत खाना नहीं, बल्कि सनातन धर्म का प्रमाण है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। यह कमेटी सर्वे का काम देखेगी। कोर्ट ने इस मामले में सर्वे पूरा कर 29 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। उन्होंने धार में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। इस भोजशाला के मुगल काल में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदू पक्ष इसके सरस्वती मंदिर होने का दावा करता है। इसके सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में तस्वीरें भी पेश की गईं। फिलहाल यह भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन है और इसका संरक्षण ASI करती है। ASI ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश दिया, जिसके मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है। वहीं मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। लेकिन हिंदू पक्ष ने भोजशाला की याचिका में ऐसे क्या सबूत रखे जिस आधार पर कोर्ट को भी ASI सर्वेक्षण कराने की आदेश देना पड़ा। हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में कई सबूत पेश किए गए, जिसे देखने के बाद इंदौर हाई कोर्ट की भी होश उड़ गए और कट्टरपंथियों के माथे पर पसीना आने लगा। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद में एक खुला प्रांगण है। इसमें चारों ओर स्तंभ मौजूद हैं और एक प्रार्थना गृह है। यहाँ शिलाओं पर स्वास्तिक, कमल व अन्य हिंदू धर्म के चिन्ह से मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ संस्कृत में कई छंद भी लिखे हुए हैं। एक लेख में राजा भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य और नरवर्मान की स्तुति की है। इन सबूत के आधार पर इंदौर कोर्ट को भी ऐसा ही सर्वेक्षण करने के आदेश देने पड़े। अब इंतजार है उस रिपोर्ट का, जिससे पूरी दुनिया में संदेश जाएगा
कि भारत तो क्या, अगर दुनिया में किसी भी जगह पर खुदाई की जाए तो वहां से हिंदू धर्म के प्रमाण जरूर प्राप्त होंगे और यह साबित हो जाएगा कि बहुत सारा कोई इबादत खाना नहीं बल्कि माता सरस्वती का एक मंदिर है। भोजशाला विवाद पर आप क्या विचार रखते हैं? मंदिर मस्जिद को लेकर आपकी यह प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको अगर सही ज्ञान मिला है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।